हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। रिवीजन सीरीज का चैप्टर नंबर जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, करते हैं शुरू बिना करें। ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, छोटा सा ही लेक्चर है। लेक्चर का मतलब है चैप्टर भी छोटा सा ही है, लेकिन बस थोड़ी सी चीजें याद करने वाली ज्यादा है इसके अंदर। याद भी हमें इजीली हो जाएंगी अगर हम चीजों को थोड़ा सा समझ के चलेंगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग सारे चैप्टर के लेते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर। इस चैप्टर का नाम है मेटल्स नॉन एंड नॉन मेटल्स, है ना? देख लो, चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आपको मेटल किसे कहते हैं, नॉन मेटल किसे कहते हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, मेटल क्या क्या करते हैं, नॉन मेटल कैसे कैसे रिएक्शन करते हैं, मेटल को हम कैसे निकालते हैं, वगैरह वगैरह अंदर हमें पढ़ना है। छोटी छोटी बातें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, जब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर के सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जान लेनी चाहिए हमें, है ना? फायदे में रहते हैं हम अगर जान लेते हैं तो। क्या है सबसे पहली बात? ये है कि लगभग हमें 118 एलिमेंट तक आज तक मिल चुके हैं, जिनमें से कि 90 से ज्यादा क्या है, मेटल्स हैं। तो कह सकते हो हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर, पीरियोडिक टेबल का मतलब है हमारे जितने भी दुनिया में एलिमेंट मिलते हैं उनमें ज्यादातर क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। 22 नॉन मेटल्स होते हैं। कितने होते हैं? 22 नॉन मेटल होते हैं। 90 मेटल्स, 22 नॉन मेटल, और कुछ क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं, मतलब मेटल और नॉन मेटल के बीच के होते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर आपको मेटल्स के दे रखे हैं। कौन कौन से एग्जांपल दे रखे हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्युमिनियम, सब मेटल्स। ये एग्जांपल दे रखे हैं। एग्जांपल आपको याद होने चाहिए। ये तो कोई बच्चों वाली बात है कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन ये सारे मेटल के एग्जांपल होते हैं। बताना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो। खैर, कौन कौन से मेटल्स हमारे आज, है ना? कार वार बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए, मशीन्स, मेटल्स का ही उपयोग किया जाता है। कुछ अब नॉन मेटल्स के एग्जांपल देख लेते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या नाम है आपके, क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ यही मेटल्स होते हैं, यही नॉन मेटल्स होते हैं, और भी बहुत सारे आपके नॉन मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल हमारे आसपास कहाँ मिलते हैं? तो देख लो भाई, हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं, किसी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं, नॉन मेटल है। नाइट्रोजन का यूज रेंसिडिटी को बचाने के लिए करते हैं, टायर वायर बनाने के लिए करते हैं, फर्टिलाइजर के लिए, एक्सप्लोजिव के लिए इसका यूज करते हैं, नॉन मेटल है। हाइड्रोजन है, इसका यूज देख लो। कार्बन है, इसका यूज देख लो। ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं, और इनका यूज हम देख रहे हैं अपने चारों तरफ आस पास में, है ना? इनके यूज देख लेना। कभी एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन ही ना पूछ ले कि राइट द यूजेस ऑफ नॉन मेटल एंड चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड कहती है आपके कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है? तो ये आपको मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दे रखा है कि जो सॉलिड होते हैं वो रूम टेम्प, मतलब कि जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। एक्सेप्शन क्या है? मरकरी। मरकरी एक्सेप्शन के साथ जितने भी मेटल्स होंगे वो रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होंगे, आपके सॉलिड होंगे। और अगर मैं नॉन मेटल की बात करता हूँ तो नॉन मेटल कैसे होते हैं? ये ऑल थ्री स्टेट यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के अंदर पाए जाते हैं। जो ब्रोमीन होता है, याद रखना है कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो बच्चों, पहला पॉइंट क्या पढ़ा आपने? आपने पढ़ा जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ये तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो ब्रोमीन होता है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। मेटल्स क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं, मतलब इन मेटल्स को खींच करके वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। मेलिएबल होते हैं, मेलिएबल मतलब कि अगर इन्हें मेटल्स को पीटेंगे तो इन्हें शीट के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। वहीं पे जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं और नॉन मेलिएबल होते हैं। अगर आप किसी प्लास्टिक को खींचने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगा, लकड़ी को खींचने की कोशिश करोगे टूट जाएगी, खींचेगी नहीं, वायर में नहीं कन्वर्ट होगी।
और वहीं पर अगर किसी लकड़ी को पीटने की कोशिश करोगे तो शीट में कन्वर्ट नहीं होते, जबकि मेटल्स हो जाते हैं। तो इसी चीज को कि खींच करके वायर में कन्वर्ट करना डक्टिलिटी कहलाता है, और पीट करके शीट में कन्वर्ट करना मेलिबिलिटी कहलाता है। मेटल शो कर देते हैं, नॉन मेटल शो नहीं करते। सोनोरस होता है वो जो मेटल्स को जब हम पीटते हैं तो वो टन की आवाज आती है ना, ये आवाज नॉन मेटल्स में नहीं आती है। नॉन मेटल में आवाज तो आती है, लेकिन ये जो वाइब्रेशंस होते हैं ना, जो दूर तक जाती है, जैसे टन ऐसे करे, तो ये दूर तक जो जाती है इसी को बोला जाता है सोनोरस। ये मेटल्स के पास होती है, नॉन मेटल्स के पास नहीं होती। जो आपके मेटल्स होते हैं वो लस्चरस होते हैं, मतलब चमकते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन लस्चरस होते हैं, चमकते नहीं है। एक्सेप्शन है यहाँ पर, आयोडीन और ग्रेफाइट ऐसे होते हैं जो चमकते हैं। आयोडीन और ग्रेफाइट आपस में चमकते हैं, आपस में कह रहा हूँ कि चमकते हैं ये, ठीक है। नॉन मेटल्स के अंदर कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। एक्सेप्शन क्या है? सीजियम का और गैलियम का, इनके क्या होते हैं? लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। यानी कि जो मेटल्स होते हैं उनके पास मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। एक्सेप्शन सीजियम और गैलियम, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है लो होता है। एक्सेप्शन कार्बन है, कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, है ना? बच्चों वाली बातें ये क्यों होता है, क्या होता है, उसके लिए तो कंप्लीट आपको चैप्टर का लेक्चर देखना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आपको 3 से 4 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं। जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। एक्सेप्ट क्या है? एक्सेप्ट का मतलब होता है एक्सेप्शन। लेड और मरकरी एक्सेप्शन है। लेड और मरकरी मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, जबकि नॉन मेटल क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं। एक्सेप्शन मतलब कि ग्रेफाइट क्या कर देता है? कंडक्टर होता है, बाकी नॉन मेटल्स कंडक्टर नहीं होते। आगे अगर मैं पढ़ूं तो इनकी डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है, मतलब थोड़ा सा मेटल ही हैवी सा होता है, जबकि नॉन मेटल क्या होते हैं? लो डेंसिटी वाले होते हैं। लेकिन सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं? एक्सेप्शन होते हैं, इनके पास लो डेंसिटी होती है। एक्सेप्शन जरूर याद रखना बच्चों, ठीक है? इंपॉर्टेंट है। आगे दे रखा है कि जो मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं या फिर एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक के बारे में अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे। लेकिन जो नॉन मेटल के होते हैं वो एसिडिक होते हैं, ठीक है? याद रखना, जनरली यही है। आगे है मैनी मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन टू फॉर्म डाइल्यूट एसिड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। मतलब जो मेटल होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। और जो नॉन मेटल होते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते। अगर किसी बच्चे को याद हो, सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। वहीं जो नॉन मेटल्स होते हैं वो भी क्या, सॉरी, वहीं जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करके प्रोड्यूस नहीं करते। लेकिन यही बात यहाँ पर दे रखी है इन्होंने, क्या, कि जो मेटल्स होते हैं वो मेटल ऑक्साइड के साथ, सॉरी, एसिड के साथ क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस दे देते हैं, क्योंकि नॉन मेटल एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देते। ठीक है, याद रखना इस बात को। आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है चैप्टर? आगे बोलता है कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो आयोनिक नेचर के होते हैं। आयोनिक नेचर क्या होता है अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है? कोवेलेंट नेचर होते हैं। आयोनिक और कोवेलेंट नेचर आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, बस 5 मिनट का सब्र बनाए रखें। तो उम्मीद है मेटल और नॉन मेटल के बीच में आपको अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया होगा। क्या होता है? सॉलिड, डक्टाइल, मेलिएबल, सोनरस, लस्टरस, हाई मेल्टिंग पॉइंट, एक्सेप्शन गैलियम और सीजियम, गुड कंडक्टर, एक्सेप्शन लेड और मरकरी, हाई डेंसिटी, एक्सेप्शन सोडियम एंड पोटेशियम। मेटलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं या फिर एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं एसिड के साथ, और आयोनिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटल की अगर मैं बात करता हूँ नॉन मेटल की, तो ये क्या होते हैं? तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। एक एग्जांपल, ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। नॉन डक्टाइल, नॉन मेलिएबल, नॉन सोनरस, नॉन लस्टरस, एक्सेप्शन आयोडीन एंड ग्रेफाइट। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। एक्सेप्शन कार्बन। पुअर कंडक्टर होते हैं, एक्सेप्शन ग्रेफाइट। हाई लो डेंसिटी होती है। जो ऑक्साइड होते हैं नॉन मेटल के वो एसिडिक नेचर के होते हैं।
जो नॉन मेटल होते हैं वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते एसिड के प्रेजेंस में, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, कोवेलेंट नेचर के होते हैं। इस टेबल का अच्छे से याद कर लेना, हो सकता है कि एग्जाम में लल्लू पंजो सा इस टेबल से क्वेश्चन उठा करके दे दे। ऑल दो इस चैप्टर के अंदर पूछने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वही एग्जाम वाला है, वो कुछ भी पूछ सकता है। आगे चलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पढ़ते हैं कि मेटल के पास ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, पढ़ क्यों नहीं है सर? क्योंकि बेटा अगर हमें मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पता होगा, पर ये पता होगा कि मेटल काम कैसे कैसे करते हैं, तो उनका हम उपयोग कर लेंगे ना, तो अपने फायदे के लिए करते हैं ना, उनका कोई फायदा नहीं है। मेटल का कोई फायदा नहीं कि हमने पढ़ लिया तो उनका फायदा हो गया। ये सारा काम हम अपने लिए करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एयर के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, अब थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना बेटा, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं। एयर के साथ कैसे कैसे ये रिएक्शन करते हैं, तो सीधी बात है, मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। मेटल ऑक्सीजन के साथ मिल करके मेटल ऑक्साइड बनाएगा। अब यहाँ से पहला पॉइंट देखो, सम मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम डिप करके रखते हैं इन्हें केरोसिन के अंदर, ताकि ये एयर के साथ रिएक्ट हो जाए। पहली चीज। दूसरी चीज, पहला पॉइंट यहाँ खत्म होता है, दूसरा पॉइंट यहाँ स्टार्ट होता है। जो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड है, पीबी किसका सिंबल होता है, लेड का। पीबी किसका सिंबल है, लेड का, याद रखना। तो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड ये एयर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, स्लोली करते हैं, और अपने ऊपर एक ऑक्सीजन की लेयर चढ़ा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मैग्नीशियम जो होता है वो बर्न करते हैं एयर के अंदर, लेकिन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड, और पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर आता है आयरन एंड in air but combine with oxygen to form their oxide. Iron filling burns when sprinkled in the flame of burner, मतलब कि आयरन बर्न नहीं होता, आयरन के फिलिंग्स बर्न हो जाती हैं। सिल्वर, पोटेशियम एंड गोल्ड शो नो विद एयर। तो बच्चों आपने क्या पढ़ा इसके अंदर, इसके अंदर आपने तीन चार चीजें पढ़ी। पहली चीज कि जो आपका सोडियम होता है और पोटेशियम होता है उन्हें डिप करके रखा जाता है किसके अंदर, केरोसिन के अंदर, क्यों, ताकि ये एयर के साथ बर्न ना हो। दूसरा आता है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड, ये चार एलिमेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, ऑक्साइड की लेयर अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं, ऑक्साइड की लेयर अपने ऊपर पुट कर लेते हैं, ताकि ये और ज्यादा रिएक्शन ना कर सके। एग्जाम्पल के लिए ये कोई मेटल था, इन चारों में से इसने अपने ऊपर ये ऑक्सीजन की लेयर चढ़ा दी, ऑक्साइड की लेयर चढ़ा दी। अब ये मेटल दिखेगा ऑक्सीजन को, बाहर वाली ऑक्सीजन को, अब ये मेटल दिखेगा नहीं, तो वो और रिएक्शन इससे नहीं करेगी, तो थोड़ी सी रिएक्शन होकर के रह जाती है। इसके आगे क्या बात है, इसके आगे बात है तीसरी। तीसरी क्या बात है भाई, यहाँ पे कह रहा है कि जो आयरन, जो मैग्नीशियम होता है वो बर्न हो जाता है। मैग्नीशियम कैन बर्न इन एयर बट कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड, मतलब जो मैग्नीशियम होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट भी करता है और ऑक्सीजन के साथ बर्न भी होता है। ये जल भी सकता है ऑक्सीजन के साथ, और क्या कर सकता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बना सकता है। ये मैग्नीशियम दोनों काम कर सकता है। और क्या है इसके बारे में, और क्या कोई सर जानकारी है, मैंने कहा एक सेकंड अभी बताता हूँ, तीन तो हो गई। अब और बात करते हैं, चौथी पांचवी छठी की बात करते हैं, ये याद रखनी है बेटा, जरूरी है ये। चौथी बात है कि आयरन और जो कॉपर होते हैं वो बर्न नहीं होते, वो सिर्फ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ओनली रिएक्ट। रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, और लास्ट आती है लास्ट और पांचवा पॉइंट आता है भाई आपका, क्या पॉइंट आता है सर, मैंने कहा जो आयरन होता है वो कभी बर्न नहीं होता, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, बर्न नहीं होता, लेकिन जो आयरन की फीलिंग्स होती है, फीलिंग्स मतलब जो इसका बुरादा होता है, वो क्या होता है, बर्न कर जाता है, क्यों, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। याद रखना, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन है तो इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पांच पॉइंट हैं, चाहो तो अपने लिख सकते हो, याद कर सकते हो, जैसे मर्जी करो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है। इसके बाद बात करते हैं हम अपने अगले टॉपिक की, अगले स्लाइड की, यानी कि अगली स्लाइड क्या कह रही है हमारी, अगली स्लाइड कहना चाह रही है, एक सेकंड, हाँ, अच्छा ये रिएक्शन भी दे रखे देखो,
सोडियम ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम कैसे करता है, कॉपर कैसे करता है, कॉपर ऑक्साइड किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, याद रखना। अब बात करते हैं सर एम्फोटेरिक क्या होता है, दूसरी बार शब्द है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है बेटा जो एसिड भी बिहेव करे और जो बेस की तरह भी बिहेव करे। जो एसिड की तरह बिहेव करे, एसिड के साथ एसिड, बेस के साथ बेस। यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं अच्छे आदमियों के साथ अच्छा हूँ, बुरे आदमियों के साथ बुरा हूँ, ऐसे ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं ऐसे ऑक्साइड जो एसिड के साथ एसिड की तरह बिहेव करते हैं, और सॉरी एसिड के साथ बेस की तरह बिहेव करते हैं, और बेस के साथ एसिड की तरह। मतलब सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा बिहेव वो करवाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यानी कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड की एसिड और बेस दोनों के साथ यहाँ पे रिएक्शन दिखा रखी है, इसको भी क्या करनी है आपको, याद करनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर आता है एनोडाइजिंग ऑफ मेटल। ये सब ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन करने पर हो रहा है। एनोडाइजिंग ऑफ मेटल का होता है, देखो भाई, कभी भी जंग वंग लगता है या फिर और कोई बात है तो हम यही चाहते हैं कि मेटल खराब ना हो। अब ये देखो, ये मेटल है। अब इस मेटल के ऊपर मान लिया, इस मेटल के ऊपर मान लिया कि ये एक ऑक्सीजन की लेयर चढ़ गई, ये ऑक्सीजन की लेयर चढ़ गई। अब जब ये लेयर चढ़ गई तो एक बात बताओ मेरे को, क्या नई ऑक्सीजन यहाँ पर आ पाएगी? क्या नई ऑक्सीजन इस पे अटैक कर पाएगी? नहीं, क्योंकि मेटल तो है ही नहीं। ये तो इसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन दिखेगी, ये आएगी टक्कर मारेगी वापस चली जाएगी, तो ये नहीं करेगी। ऑक्सीजन किसी मेटल के ऊपर ऑक्सीजन की लेयर चढ़ाने को ही एनोडाइजिंग बोलते हैं। कैसे करते हैं इसको? सिंपल सा तरीका है भाई, देखो एक बार मैं आपको सिंपल तरीका समझा देता हूँ। जिस बच्चे ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी उसे अच्छे से ये बात समझ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नाम, इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ी होगी उसे ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। बैटरी, मेटल की इलेक्ट्रोड, मेटल की इलेक्ट्रोड। अब ये है एल्युमिनियम का, ये किसी दूसरे एक्स मटेरियल का है। अब यहाँ पे मैंने लिया H2SO4 का सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी, कराते ये टूट गया 2H+ में और SO4 2- में। ये जो SO4 2- है यहाँ जाकर के ऑक्सीजन इसके ऊपर सरफेस पे क्या हो गई, जुड़ गई। ऑक्सीजन सरफेस पे जुड़ गई तो अब ये एल्युमिनियम और ज्यादा रिएक्शन किसी के साथ नहीं करेगा, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को एनोड है ना, ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला टर्मिनल होता है वो एनोड कहलाता है। एपी से याद कर सकते हैं, एनोड जो होता है पॉजिटिव होता है। तो इसके ऊपर आकर के कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गई। एनोड के ऊपर आकर कौन जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ी। इसका मतलब ये है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग। इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, ये पार्ट 1 है इस लेक्चर का। पार्ट 2 जल्दी आपके सामने होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।